उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्लास लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उम्र के चौथे पड़ाव पर आकर नेता प्रतिपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनका सीधे निशाना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष पांडे जी पर था। तो कोडिन युक्त कफ सिरप के मामले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। माता प्रसाद पांडे जी को मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से नसीहत दी, उम्र के चौथे पड़ाव में है, झूठ मत बोलिए। लोहिया वाहिनी के एक नेता के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, जांच चल रही है। आपके सबसे बड़े नेता के साथ फोटो आई है उस व्यक्ति की। ईडी जिसका घर देखकर चौंक गया था, उसका वैल्यूएशन करने से घबरा रही है ईडी, वो आपके नेता के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और आपके सबसे बड़े नेता की जो फोटो आई है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में आपके ही सरकार पर सवाल उठाया, आपके पार्टी पर सवाल उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री पर। तो कोडिन युक्त कफ सिरप के मामले में समाजवादी पार्टी अब घिरते दिख रही है। पहले तो आप लोग तस्वीर दिखाकर सरकार को घेरने की कोशिश में थे, अब मुख्यमंत्री जी आपको लगातार आप लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। वो तो नसीहत देने की, झूठ नहीं बोलिए, आपके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। इतने बड़े लीडर हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, और उनको इस तरीके से आरोपित करके अपमानित करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एजेंसियां हैं और उस एजेंसी से वो पता कर ले कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करें। अगर कोई भी समाजवादी जो है कि उसका विरोध करे तो बताएं। तो लोहियावादी आपकी ही विंग है ना सांसद जी, उनके बड़े नेता हैं, उनके ट्रांजैक्शन से ये सब हुआ है। और जो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस कफ सिरप से किसी की कोई जान नहीं गई, और आप लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि इस सिरप की वजह से बहुत बच्चों की जान चली गई। मध्य प्रदेश वाला सिरप अलग था, ये जो सिरप पकड़ा गया अलग है। नशीला जरूर है और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई भी हो रही है, कोई बचेगा भी नहीं। हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिकाएं खारिज हुई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारी सरकार की जबरदस्त पैरवी थी। लेकिन झूठ आप लोग ये बोल रहे हैं कि इससे बहुत सारे बच्चों की मौत होगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं आपके जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी उनको। भाई, जो समाचार पत्रों में आया कि मध्य प्रदेश में इतनी जानें चली गई, राजस्थान में इतनी जानें चली गई, बच्चों की जान चली गई, बिहार में इतनी जानें चली गई, बच्चों की चली गई, और दूसरे प्रदेशों में जहां शराब बंदी है वहाँ करोड़ों बोतल जो है कोडीन शराब के रूप में प्रयोग की जा रही है। वो कहाँ से जा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जा रही है ना। तो सरकार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए ना कि ये क्यों हो रहा है। अब वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, तो पता कर लें कि किन प्रदेशों में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोगों की नहीं गई है। यही तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, तो कर ले। इसका मतलब कह दे कि नहीं, मध्य प्रदेश में जो समाचार आए वो गलत थे, राजस्थान में जो समाचार आए बच्चों की जान गई वो गलत थी, बिहार में जो जान गई वो गलत थी, और जो दूसरे प्रदेशों में, जो यहाँ तक कि बंगाल, म्यांमार और कई अन्य देशों में जो कोडिन सिरप की सप्लाई हो रही थी, वो सब गलत था। सरकार में वो है, जवाबदेही उनकी है, जवाबदेही विपक्ष की नहीं है। हमारा तो आरोप है, हम बात संज्ञान में सरकार के ला रहे हैं। अब सरकार ये तय करे कि कौन है इसमें, तो जो दोषी हो, चाहे वो समाजवादी का हो चाहे किसी दल का हो, अगर उसका नाम आ रहा है, एथेंटिक प्रमाण मिल रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। वो कह रहे हैं ये कोई जहरीला सिरप नहीं है, इससे किसी बच्चे की जान नहीं गई, और समाजवादी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बोल ही रहे हैं ना, जो आप लोग चाह रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
भाई सदन के हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम तो देश की पंचायत में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के और रक्षा मंत्री तक झूठ बोलते हैं। कहीं एक भी जो है जहाज नहीं गिरी, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ? एक भी आदमी नहीं मरा। अभी कोडिन कफ सिरप वाले मामले में ही रह जाए सांसद जी, आप लोग अच्छा आप लोग बच रहे हैं कि नहीं कफ सिरप मामले में? तो बता दीजिए ना कि कौन है कोडिन भैया, नाम ही नहीं ले रहे, कौन है कोडिन? आपके सबसे बड़े नेता ने आरोप लगाया कि कालीन भैया कोडिन भैया, यूपी में ये दो भैया ही हैं, तो कौन है कोडिन भैया? एक सप्ताह के लिए पुलिस दे दीजिए हमारे हाथ में, मैं निकाल के दे दूं कि कौन है कोडिन भैया, कौन है कालीन भैया, कौन है सिरप भैया। दे दीजिए ना पुलिस एक सप्ताह के लिए। तो ये सारा मामला पुलिस के बल पर हो रहा है। अरे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस ही करेगी ना, कि हम करेंगे? एक हफ्ते के लिए पुलिस दे दिया जाए तभी आप बता पाएंगे कि कौन है। वो छान के पुलिस ही निकालेगी। अच्छा, पुलिस ही निकालेगी। हाँ। तो अभी पुलिस निकालने के मूड में नहीं है। अब भाई अब वो मुख्यमंत्री जी जाने। अच्छा, एक सवाल विपक्ष के लोगों से ये किया जा रहा है कि आप लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि जयराम जी की, तो आप लोगों को बुरा लग जा रहा है। हमारे यहाँ तो जयरामी की परंपरा रही है पूर्वांचल में, जयराम जी की, तो उसमें क्या दिक्कत है जयराम जी की में? देखिए, यह सरकार जयराम जी के पीछे जो छुपा एजेंडा है, हमको उस पर बुरा लगता है। ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार चाहती है कि जितने भी गरीब प्रदेश हैं, वहाँ के मजदूर, वहाँ के कमजोर समाज के लोग पलायन करें उन प्रदेश से, और ऐसी जगह जाएं जहाँ इनके मित्रगण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार पलायन रोकने का काम करती है कि ऐसी नीति बनाती है जिससे पलायन हो? अच्छा सांसद जी, चूंकि आप चंदौली से आते हैं और आप ग्रामीण इलाकों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जरा समझा दीजिए कि मनरेगा की तुलना में जो वीबी जीराम जी है वो कैसे कम इफेक्टिव है, वो उससे कैसे कमजोर कानून है? सिर्फ नाम में ही अगर फंसे रहेंगे, वो कह रहे हैं कि नाम की जगह आप काम देखिए, है ना? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था ना कि नाम में क्या रखा है। आप बात सही कर रहे हैं, शेक्सपियर तो बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में कह रहा हूं, पहले मनरेगा में ये नियम था कि जितना भी बजट एलोकेट होगा जिले में या प्रदेश को, उस बजट का 10% प्रदेश जो है कि अपना हिस्सा लगाएगी। तब तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया जो है कि मनरेगा का मजदूरों का बकाया रह गया, क्योंकि वो सरकार नहीं कर पाई प्रदेश की। आज अब प्रदेश को 40% जो है कि देना है, 90-10 की जगह 60-40 हो गया। 60-40 हो गया। तो जब 10% नहीं दे पाई, तो 40% मजदूरों के लिए वो कैसे बजट पे अपना योगदान करेगी? उसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उसमें पूर्व की तरह 90-10 का ही फॉर्मूला लागू रहेगा। लेकिन तो बिहार ने कौन गुनाह किया? उत्तर प्रदेश ने कौन गुनाह किया? झारखंड ने कौन गुनाह किया? छत्तीसगढ़ ने कौन गुनाह किया? हमारे तमाम ऐसे गरीब प्रदेश हैं जहाँ पे अभी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो रोजगार की गारंटी का मात्र साधन एक था, वो था मनरेगा। तो इसमें 125 दिन दे रहे हैं ना, पहले तो आप 100 दिन ही दे रहे थे, ये 25% बढ़ाकर ये रोजगार दे रहे हैं ग्रामीण इलाके में। आप 365 दिन दे दीजिए। हाँ। लेकिन जब बजट है नहीं, कि एक देहात में कहावत है कि झोली में कुछ नहीं, और साहब जी कहें कुल ले जा। पैसा तो होना चाहिए, सरकार के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है, और वो नियम बना रहे हैं 40% दे देंगे, तो ये दोनों कैसे संभव है? उनके मंशा, वो कह रहे 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त हम गजब का ग्रोथ आ जाएगा इससे। देखिए, सरकार भावनाओं से खेलती है। सरकार कभी पॉजिटिव मुद्दे को आगे रख करके चुनाव प्रचार में नहीं जाती, वो हमेशा धार्मिक मुद्दे उठाती है। और जब
चुनाव आता है तो गरीब समाज को हिंदू बनाने की पे तुल जाती है, लेकिन अब दर्शन करने के होता है तो जिसके हाथ में जितना बड़ा चढ़ावा होता है उसको वीआईपी दर्शन होता है, और गरीब हिंदू समाज का जो गरीब समाज है वो पीछे की लाइन में घंटों खड़ा रहता है, उसको आस्था से है लेकिन उसको दर्शन नहीं हो पाता। ये कब बदलेगा? नहीं, हम इसी पर आ रहे हैं। ये जो आपने सवाल खड़ा किया, इस पर पर्यटन विभाग ने ही जवाब दे दिया है कि पिछले 12 साल में 45 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बनारस आए। आप समझ लीजिए, 45 करोड़ से ज्यादा पर्यटक। आप कभी सोचे होंगे, आप लोग की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कभी आप लोगों ने सोचा भी था कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग 12 साल में बनारस घूमने के लिए आए? सवाल ये है कि पर्यटक के साथ आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं? हाँ। आप एक तरफ अमिताभ बच्चन को वीआईपी लाइन लगाएंगे, सारी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई नेता बड़ा आ गया उसके लिए पूरा लाइन रोक देंगे, और एक गरीब आदमी लाइन में लगा है 12 घंटे 14 घंटे से, तो आप दो कैटेगरी तो खुद हिंदू में बांट देते हैं, एक गरीब हिंदू और एक अमीर हिंदू। तो पहले सरकार तय करे कि वो किस हिंदू के साथ है, वो गरीब हिंदू के साथ है कि अमीर हिंदू के साथ है। एक आखिरी सवाल, कोडिन मामले से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा था पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी का, और उनकी पेशी हुई थी 2 दिन पहले। तो पुलिस के व्यवहार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटी बजाई। तो आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? सीटी बजाकर आप बोल भी सकते थे कि उन्होंने बकायदे सीटी बजाई, इस पर कुछ कहेंगे? अब ये क्यों सीटी बजाई, किस विषय पे बजाई, ये मुझे संज्ञान नहीं है, लेकिन पुलिस की अपनी कार्यशैली है और उस कार्यशैली पर उन्होंने एतराज व्यक्त किया होगा, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। अब हम जब देखे नहीं, सुने नहीं, तो फिर मैं क्या। चलिए, तो तमाम विषयों पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी राय रखी। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।